आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फसल बीमा धान 2021-22 किसान के खाते में पैसा जो पहुंच रहा है वो पहुंचने में बहुत लेट हो रहा है। किसान बार बार सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इतना लेट से क्यों ये पैसा आ रहा है या अभी तक पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है, इतना लेट, इतना देर क्यों हो पा रहा है। तो ये सारे सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या वाकई में देरी हो रही है या किस वजह से देरी हो रही है या क्या कारण है, पूरे तमाम जो इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर जो भी बातें हैं वो सब आपको मैं पूरे ब्रीफ करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आप बात पूरी तरह अच्छी से समझ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कपूर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप किसी भी तरह की कोई जानकारी आपसे न छूट जाए। क्योंकि हम इस चैनल पर लेके आते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार की वो तमाम योजनाएं जो सीधा सीधा आपके लिए लाभकारी होता है और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके एक लाइक जो बिल्कुल फ्री होता है, सिर्फ अपने उंगली को लाइक बटन पर दबा देना है। इससे क्या होगा कि ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा जो अभी तक इस योजना को लेके परेशान है कि उनको पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं और समझाने की पूरी कोशिश करता हूं कि आखिर वक्त क्यों लग रहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए फसल बीमा धान का जो भी पेमेंट होता था वो किस महीने में होता था। आज पहले विगत वर्षों में, इस वर्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, विगत वर्षों की बात कर रहा हूं। विगत वर्षों में ये पैसा मई में 15-16 मई के बाद ही, या मोटा मोटी कहिए 10 मई के बाद ही पेमेंट होता था। इस बात को आप जान लीजिए। और अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप अगर आप इसके लाभार्थी होंगे तो पुराना स्टेटमेंट देख लीजिएगा। 15 मई के बाद ही आपको पैसा पेमेंट हुआ होगा। इस बात को आप किसी से भी कंफर्म हो सकते हैं। इस योजना को अगर आप खुद लाभ लिए होंगे तो आपको खुद कंफर्मेशन मिल जाएगा अपने अकाउंट के डिटेल्स से, या फिर याद होगा तो कोई बात ही नहीं है, आप समझ जाएंगे कि मई में ही इसका पेमेंट होता था। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ कि जैसे जैसे फोटोग्राफी होना शुरू हुआ और फोटोग्राफी होता गया, पेमेंट देने की प्रक्रिया कर दी गई। क्यों कर दी गई ये समझ लीजिए। क्योंकि इस योजना का जो आवंटन था, वो जितना आवंटन था, शुरुआत में जो आवंटन मिलता है उस हिसाब से आवंटन विभाग के पास था। तो विभाग के पास जब पैसा रहता है तो वो क्या करता है कि उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया। क्योंकि क्यों पैसा रख है और हम इसको क्यों अपने ऊपर बोझ बनावे। तो विभाग का यही सोचना था कि जितना पैसा है उसमें पहले जो हो रहा है उसको बांट दे। प्रोसेस क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले हम आपको प्रोसेस समझा देते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। पहले क्या होता है कि जो कर्मी आपके यहाँ सत्यापन करने जाते हैं उनके लॉगिन पे सारा डाटा आ जाता है, वार्ड वाइज डाटा आता है। जो वार्ड में सबसे जो लास्ट वार्ड होता है, यानी 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 10 लास्ट वार्ड है, 10 से शुरू होकर 1 तक आता है। ये प्रक्रिया है सत्यापन का। वो क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और सत्यापन करके वो फॉरवर्ड कर देते हैं। जब वो फॉरवर्ड होता है तो वो चला जाता है सहकारिता विभाग के पास। सहकारिता विभाग क्या करता है, उसमें से जो भी छंटनी की प्रक्रिया है, वो छांट की जो कैसे कैसे छटता है, ये मैं इससे पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे फॉर्म रिजेक्ट होता है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे रिजेक्ट होता है। उसकी मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, जब सहकारिता विभाग जब छटनी हो जाती है तो वो क्या करता है, एक पूरी छटनी के बाद जो लिस्ट बचता है उसका ये बना के, एडवाइस बना के वो डीबीटी सेल के पास भेजता है। डीबीटी सेल क्या करता है, उस एडवाइस और उस एडवाइस में जितनी आवंटन है वो आवंटन के साथ विभाग डीबीटी को भेजा और डीबीटी क्या भेज दिया, बैंक को भेज दिया और बैंक को घोषित कर दिया गया। अब बैंक का काम है अकाउंट में डाल देना। तो मान लीजिए 2 लाख का एडवाइस बना और 2 लाख आवंटन है, विभाग में है पड़ा हुआ पैसा, तो उसको डाल देना। ये प्रोसेस है। अब मान लीजिए विभाग में पैसा खत्म हो गया तो क्या करेंगे, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब मान लीजिए जितना पैसा था वो लग गया, अब आ गया सारा डाटा, जो बचा हुआ डाटा वो आ गया, उसका एडवाइस उसका छटनी भी हो गया, एडवाइस भी बन गया। उसमें मान लीजिए जितना पैसा है, उस जितना पैसा का एडवाइस बना है वो वित्त विभाग को भेज दिया जाता है। वित्त विभाग को भेज दिया जाता है कि इतना पैसा सहकारिता विभाग में अभी चाहिए, इसकी जरूरत है। जब वो भेजते हैं तो फिर वो
डीबीटी के पास उस पैसा का एडवाइस और वो पैसा डीबीटी के पास भेज दिया जाता है। तो प्रक्रिया यहीं पर लटकी हुई है, सारा चीज़ बना हुआ है, एडवाइस कंप्लीट है, वित्त विभाग के पास आवंटन के लिए भेज दिया गया है, जैसे ही आवंटन आ जाएगा आपको मिल जाएगा। ये आप ये पूछेंगे कि आपको ये कहाँ से सूचना मिली, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी ने कोई सी चिट्ठी नहीं है, विभाग का कोई हिस्सा नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? ये मैं अनुमान से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था। पिछले बार भी यही हुआ था, जब दिया जाता था तो वक्त बीच में लगता था, तो यही हुआ था कि आवंटन नहीं था, आवंटन भेजा जाता है, वहाँ से आता है, फिर भेज दिया जाता है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे किसान हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया और वो बार बार जानना चाह रहे हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, वक्त क्यों लग रहा है, देरी क्यों हो रही है, तो बस वजह कुछ नहीं, यही है। मेरा जो बेस्ट नॉलेज है यही बता रहा है कि वजह यही है कि आपका एडवाइस बना हुआ है, छटनी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, आवंटन के लिए भेज दिया चुका है, जैसे ही आवंटन आएगा ये खाता में डीबीटी द्वारा भेज दिया जाएगा। तो डीबीटी सेल में जैसे ही जाता है तो वो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि कब तक ये वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, तो ये कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। जो समय लग रहा है कब आपके अकाउंट में आ जाए, कब पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये है, आप सोचते रह जाएंगे कि ना फिर कैसे हो गया जल्दी, इतना जल्दी कैसे हो गया। और इस बार जान लीजिए, इस बार बहुत तेज़ी से काम हो रहा है विभाग में। इस बार जितनी तेज़ी से काम हो रहा है, मैंने कभी इतनी तेज़ी से काम नहीं देखा विभाग में, जितनी फास्ट इस बार काम हुआ। अप्रैल में पैसा आ जाना, मार्च में पैसा आ जाना, ये मैंने कभी नहीं देखा था कि मार्च में पैसा आ गया किसी फसल बीमा में, वो खासकर खरीफ के मौसम में कभी मार्च में पैसा नहीं आया। इस बार इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है कि मार्च में पैसा आ गया। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे आवंटन प्राप्त होगा बहुत जल्द हो जाएगा और बहुत जल्द आप सभी के खातों में पैसा आ जाएगा। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक आ जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आ जाएगा। फिलहाल ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप तक पहुँचाया। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बहुत जल्द Q&A लेके आ रहे हैं, तो आपके सवाल का जवाब उसमें हम दे देंगे। और अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।